अस्सलाम वालेकुम। वेलकम आईकॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग की नई क्लास में। और जो हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका कंसाइनमेंट, और उसमें है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, और मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2 की बुक जो यूज़ कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बाय MRF एंड सुहेल अफजल, और इसमें है पेज 144 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्वेश्चन आसान है, इंशाल्लाह आपको आगे जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन किए थे तकरीबन तमाम चीज़ें उसी तरीके से हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पेज है आपका 144, और मोस्टली बुक्स में ये क्वेश्चन मौजूद है। इमरान के नाम से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जर्नल बनाएंगे इसके अंदर, और एक शायद अकाउंट बनेगा। स्टार्ट करते हैं। इमरान कंसाइंड 500 सिम्स टू रमीज कॉस्टिंग 20 ईच। 500 सिम्स मतलब गुड्स भेजी हैं 500, और एक जो सिम है वो 20 रुपीज़ की है। तो अगर आप टोटल करें तो हमारे पास बनेगा 10,000। तो इस इमरान है गुड्स सेंड करने वाला, और रमीज़ है गुड्स रिसीव करने वाला। तो इमरान कंसाइनर और रमीज़ कंसाइनी। हमें बताया गया है कि हमने कंसाइनर की बुक्स मतलब इमरान की बुक्स में एंट्री दर्ज करनी है। तो सबसे पहले एंट्री हमारे पास होगी, इमरान माल सेंड करेगा, गुड्स एसेट है, डिक्रीज होगा तो उसके पास से चला जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और इसका एक नया एक्सपेंस स्टार्ट हो जाएगा, इसका नाम है कंसाइनमेंट। जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। कंसाइनमेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और गुड्स एंड कंसाइनमेंट एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और नीचे नरेशन हम वही लिख दिया करें, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट या सिम सेंड ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट कहता है कि एंड पेड 250 एज फ्रेट। जो इमरान था उसने जो ये गुड्स सेंड की तो इस पर 250 रुपया फ्रेट का खर्चा पे किया। एक्सपेंस जब भी कंसाइनर पे करता है तो आप जानते हैं उसको एक ही नाम से हमें लिखना, चाहे एक्सपेंस हो या इनकम हो, आप उसको लिखेंगे कंसाइनमेंट के नाम से। तो कंसाइनमेंट एक्सपेंस है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा। तो किस शक्ल में पे करेंगे? कैश की शक्ल में, जिससे आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कैश हमारे पास से ये जो फ्रेट का है हमारे पास से जा रहा है 250 रुपया, और ये पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, एसेट डिक्रीज होकर क्रेडिट हो जाएगा। और हमारा एक एक्सपेंस नया स्टार्ट हो गया जिसका नाम है कंसाइनमेंट। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। नीचे लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। नेक्स्ट, अब वो रमीज की बात बयान कर रहा है कि भाई माल आगे जब गया वहां पे और वहां पहुंच गया ये 500 सिम्स, तो उसमें से क्या हुआ? कहता रमीज सोल्ड 350 सिम्स एट ₹30 ईच। टोटल हमने भेजी थी 500, 20 रुपए के हिसाब से। तो ये देखिए हमारे पास बन रही थी वो 10,000 रुपए की गुड्स। 500 में से सिर्फ आपकी 350 की तादाद की सिम्स या गुड्स जो थी वो सेल हुई। इसका मतलब बकिया आपकी अनसोल्ड रह गई। चले अनसोल्ड के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले जो सोल्ड हो गई उसको उसकी एंट्री दर्ज करते हैं। गुड्स आपके पास सोल्ड हुई 350 के हिसाब से, और हर 350 गुड्स आपके पास सोल्ड हुई और 30 रुपए के हिसाब से। तो अगर आप टोटल एंट्री करें तो हमारे पास ये बनती है तकरीबन 10,500। 10,500 रुपए की गुड्स सोल्ड हुई। जिस तरह की गुड्स सोल्ड हुई तो ये कंसाइनमेंट एक्सपेंस है, ये आपके पास डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। क्योंकि अब डिक्रीज क्यों हो रहा है कि कंसाइनमेंट एक्सपेंस था जो गुड्स पे आ रहा था, जो गुड्स पे हो रहा था, जब तक गुड्स पड़ी हुई थी रमीज के गोडाउन में या रमीज के गोडाउन तक पहुंचाने में गुड्स पे खर्चा आ रहा था, तो हमने नाम दिया भाई गुड्स एक्सपेंस या फिर कंसाइनमेंट एक्सपेंस है, ये भेजी हुई गुड्स के ऊपर आ रहा है खर्चा। पर जब गुड्स ही बिक गई तो आपका ये एक्सपेंस कंसाइनमेंट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी आप ले सकते हैं, और बेहतर है कि इस तरह आप सोचें कि कंसाइनमेंट जो है, जिस तरह ही आपने माल सेल किया, माल का बिक जाना एक तरह की इनकम है। आप जानते हैं हमारा हम हर एक इनकम एक्सपेंस को कंसाइनमेंट में दर्ज करते हैं। तो आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई, कंसाइनमेंट इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। ये ज्यादा बेहतर आपके पास ऑप्शन है सेंट्री को समझने का। अच्छा, इस इनकम के जो पैसे हैं वो कैश में आपने रिसीव नहीं किए, वो किसके पास पड़े हुए हैं? जिसने माल बेचा। किसने माल बेचा? ये रमीज ने आपका माल बेचा। तो रमीज हमने पैसे वो 300 200 ये 350 गुड्स के पैसे 10,500 रुपया लेना है। तो रमीज एक तरह का डेटर है, एसेट है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा। और हमने ये माल जो सेल किया, ये सेल करने पे इनकम हुई, कंसाइनमेंट इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। नीचे हमारे पास आ गया गुड्स सोल्ड। अब
रमीज ने माल बेच दिया, अब उसके ऊपर कमीशन रिसीव करेगा हमसे, तो वो कहता है कि हमने इसने कमीशन रिसीव किया 5% सेल का, मतलब 10,500 का 5%, तो ये हमारे पास बनता है 525 रुपया। आप जानते हैं, आप रमीज को या किसी को भी कोई भी चीज़ पे करें विद इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट तो आपके लिए एक्सपेंस होता है, और आप अपने हर एक्सपेंस को एक ही नाम से रखते हैं, इसका नाम है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट एक एक्सपेंस है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा, और ये एक्सपेंस आपने किसको पे करना है? रमीज को। तो रमीज आपका यहाँ पे क्रेडिट पे आ जाएगा। क्यों? रमीज को पैसे पे करने अभी नहीं, फ्यूचर में जब वो जो बेची हुई गुड्स के पैसे काटेगा तो वो कंसाइनमेंट के ये जो आपका कमीशन है इसके पैसे भी वो काट लेगा फ्यूचर में। तो रमीज को कमीशन के पैसे देना एक तरह की लायबिलिटी है, रमीज लायबिलिटी है, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। क्योंकि रमीज का पैसा हमने कमीशन का देना है, हमारे लिए उसको कमीशन देना एक तरह की लायबिलिटी है। तो रमीज एक लायबिलिटी है, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और हमने ये लायबिलिटी जो पे करनी है हमारा एक तरह का क्या है? एक्सपेंस है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा, और ये है क्या? कमीशन। अब आपके पास तकरीबन सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हमने इसकी मदद से बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट इस इमरान के जर्नल में। मैंने इसके बाद 2 एंट्रीज की हुई हैं लिए कंसाइनमेंट स्टॉक की। ये पहले एंट्री देख लेते हैं और फिर आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा। कंसाइनमेंट स्टॉक की अगली एंट्री ये क्या है? अमाउंट तो मैं बताता हूँ आपको मैंने कैसे फाइंड आउट की। ये वो वाला माल है जो आपका अनसोल्ड रह गया, वो माल जो सोल्ड हो गया वो तो ये देखें, ये था हमारे पास 10,500 का माल बिक गया। ये 10,500 का माल कितनी तादाद में था? उन्होंने टोटल 500 सिम्स भेजी थी, उसमें से 350 बिक गई। वो कितने की थी? 10,500 की। उसमें से बकिया बच गई आपकी 350 में से 150। तो 150 जो सिम्स हैं आपकी, वो आपकी अनसोल्ड रह गई। अब वो जो माल अनसोल्ड रह गया वो आमतौर पर कंसाइनी अपने पास नहीं रखता। जैसा यहाँ पे आपके पास उस बंदे का नाम है रमीज, रमीज वापस कर देगा उस गुड्स को। जब गुड्स आपके पास वापस आ जाएंगी तो यहाँ पे आपके पास एंट्री होगी, इमरान के पास गुड्स जो इमरान ने भेजी थी बिकने के लिए, वो बिक ना सकी, वो गुड्स वापस आ जाएंगी। इमरान के पास जब गुड्स वापस आई तो गुड्स स्टॉक के अंदर है, गुड्स एक एसेट है, स्टॉक एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ नाम लिखेंगे, खाली स्टॉक लिखेंगे तो अंदाजा नहीं होगा कि जो पड़ा हुआ माल गोदाम में है इसमें से कंसाइनमेंट से आया हुआ वापस माल वो कितना है, और जो हमारा बकिया माल जो आप लोकल बेच रहे हैं वो कितना है। तो इसलिए इसका थोड़ा सा इस अमाउंट का, इन दोनों गुड्स को अलग करने के लिए हम उसकी एंट्री का नाम ही, उस अकाउंट का नाम ही डिफरेंट रखते हैं। उसका नाम है कंसाइनमेंट स्टॉक। एसेट है, कंसाइनमेंट स्टॉक इंक्रीज करेगा तो डेबिट हो जाएगा। क्यों एसेट है? क्यों इंक्रीज कर रहा है? वो स्टॉक आपके वापस आ रहा है, तो आपके गोदाम में माल आ रहा है, एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, और क्रेडिट पे आ जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों? कंसाइनमेंट आपका एक्सपेंस था, अब वो एक्सपेंस होना खत्म हो गया, इसीलिए कि आपका माल बिक गया। जब आपका माल बिक गया तो अब आपके पास, और जो माल वापस आ गया, तो जब बिक गया था और जो माल वापस आ गया तो अब आपके पास कोई भी और ऐसा माल कंसाइनमेंट में मौजूद नहीं जिस पे आप खर्चा कर रहे हो, तो आपका एक्सपेंस डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अनसोल्ड गुड्स रिटर्न। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने जिस तरह ही जो माल वहाँ पे रमीज के गोदाम में पड़ा हुआ था, हमारा उस पर कंसाइनमेंट खर्चा आ रहा था। जिस तरह ये देखें कंसाइनमेंट खर्चा आ रहा था, यहाँ कंसाइनमेंट का ये या और अगर हम देखें तो कंसाइनमेंट खर्चा जो रमीज को हमें पे करना था वो आ रहा था। तो जिस तरह रमीज ने वो वापस कर दी गुड्स, तो हमारा खर्चा होना खत्म हो गया। हमारा एक्सपेंस कंसाइनमेंट का जो हमने ओपन किया हुआ था टेम्परेरी अकाउंट माल के बिकने या वापस आने तक, वो आपका नॉमिनल अकाउंट खत्म हो गया, क्योंकि माल ही वापस आ गया तो आपको कंसाइनमेंट में खर्चा नहीं होगा। तो असाइनमेंट एक्सपेंस है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। और ये खत्म क्यों हुआ? क्योंकि गुड्स वापस आ गई, स्टॉक वापस आ गया, स्टॉक एसेट है वापस आया हमारे पास, इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। नेक्स्ट, अब अगर आपने इसकी मदद से बनाना है कंसाइनमेंट का अकाउंट, सो लेट्स स्टार्ट। इसके बाद मैंने एक एंट्री की हुई है, वो हम जरा बाद में आकर देखते हैं। और मैं आपको उससे पहले बताता चलूँ कि हमारे पास ये 3075 है, ये अकाउंट अमाउंट कैसे है, ये इसको पहले जरा देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, भाई ये जो हमारा माल वापस आया, तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान सा है, ये 150 सिमें है, टोटल 500 में से 350 सिम्स बिक गई थी, उसमें से बच गई 150। उसको सर कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मैंने यहाँ किया हुआ कॉस्ट प्राइस ऑन सोल्ड सिम, वो 150 सिम्स वापस आई हैं, हर सिम 20 रुपए की है, टोटल 3,000 रुपए की सिम्स जो है वो वापस आ गई। पर आप अगर सोचें तो आप अब आपके माल की कीमत कितनी है? देखिए माल की कीमत या हमारे अपने गुड्स की जो हम कीमत लगाते हैं वो किस बिना पर लगाते हैं? जब वो हम माल बिकने के लिए जाता है तो हम उससे पहले देखते हैं कि यार ये माल कितने का बना,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, कॉस्ट ऑफ कितनी है इसकी, वो किस तरह निकलती है कि हम देखते हैं माल पहले रॉ मटेरियल में था हमारे पास, इसको हमने मैन्युफैक्चरिंग में डाला, उसके बाद ट्रांसपोर्ट आई, वो माल बना, उस पर पैकिंग हुई, ट्रांसपोर्ट आई और ये माल हमारा बिक गया, तो हम वो ट्रांसपोर्ट तक का और माल के बिकने तक का जितना खर्चा उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं। अब हम देखना ही चाह रहे हैं कि यार हमने वो जो माल जो कि सपोज था ये 3,000 रुपए का, जैसा वो कह रहा है 20 रुपए का एक एक सिम थी और 150 सिम्स थी, तो वो आपकी टोटल सिम्स कितने की बन रही हैं, वो अगर आप देखें तो उनकी असल कॉस्ट जो जितने की वो बनी थी वो थी 3,000 रुपया। लेकिन ये गुड्स अब आपकी 3,000 की नहीं देंगी, ये आपकी महंगी हो गई है। क्यों? क्योंकि ये गुड्स यहाँ से आपके पास से गई हैं वो दूसरी सिटी में जो कि आपके पास रमीज के पास गई है और वहां से घूम के वापस आ गई है, तो इसने और ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस तो जितने भी खर्चे थे सारे वो खर्चे इसके ऊपर हुए, तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके ऊपर हुए हैं, बिकने वाले गुड्स के ऊपर भी हुई है और अनसोल्ड गुड्स के ऊपर भी हुई है। तो हम वो खर्चों को भी इसकी कॉस्ट में शामिल करेंगे ताकि हमें ट्रू वैल्यू या ट्रू कॉस्ट पता चल सके अपनी सिम्स की, अपने गुड्स की। तो यहाँ पे ये तो असल में आ गई सी कॉस्ट जो उसकी बनावट या मैन्युफैक्चरिंग की है। अब यहाँ पे शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो खर्चे डायरेक्टली उसके ऊपर आए, तमाम गुड्स के ऊपर आए जो आने ही थे सेल और सेल से पहले पहले वाले, तो उनके अंदर से ये जो गुड्स 150 की वो तो सारी गुड्स पे हुए थे, वो तो 500 गुड्स के ऊपर हुए थे। उन तमाम खर्चों में से 150 गुड्स पे कितने खर्चा आया, तो ये देखिए हमने निकाला है कि 250 जो हमारी बची हुई गुड्स की तादाद है मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड 500, 500 टोटल गुड्स की तादाद है। उसमें से 150 गुड्स जो नहीं बिकी उनकी कीमत जो है हमारे पास वो सॉरी 250 है आपके पास कॉस्ट, जितनी आपके पास माल जो आपका गया उसमें जो आपका आपका एक्सपेंस वो 250 है और 250 में से 150 गुड्स का कितना हिस्सा बनता है, मतलब ये खर्चा तो 250 टोटल 500 गुड्स पे है, तो ये इसमें से 150 का हिस्सा कितना बनता है, तो 75 रुपीज जो है वो आपका 250 गुड्स 150 गुड्स का की डायरेक्ट कॉस्ट है। हमने क्या किया कि हमने, अगर मैं आपको आसान वर्ड में बयान करूं, हमने जो टोटल आपकी 500 गुड्स थी 250 डिवाइड 500 करके हमने एक गुड्स का की डायरेक्ट कॉस्ट निकाल ली। एक गुड्स की डायरेक्ट कॉस्ट जो निकली हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 150 गुड्स से जो जो नहीं बिक सकी, तो पता चला अच्छा 75 रुपीज टोटल 250 में से आपका लगा था 150 गुड्स के ऊपर। अब आप देखें आपकी वो 150 गुड्स बनी थी 3,000 की और यहाँ से वहां घूम के आके वो 75 रुपये उसने और खर्च करवा दिए, तो अब आपकी जो गुड्स है अनसोल्ड गुड्स उसकी कीमत है 3075, जिस तरह आपने ये पीछे एंट्री में देखा 3075। तो ये आपकी अनसोल्ड गुड्स की कीमत ऐसे निकली। कैसे कि आपने अपनी जो कीमत थी सिम्स की जो नहीं बिकी 150 सिम, उनकी असल बनावट की कीमत निकाली 3,000 और वो जो 150 सिम्स हैं वो आपकी टोटल 250 के खर्चे में से वो कितना खर्चा करा के आई है, वो 75 रुपए का, तो असल में उनके ऊपर जो अब कॉस्ट आ चुकी है उनकी वो 3075 है अनसोल्ड गुड्स की कीमत। अब जब ये गुड्स को बेचेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि भाई हमने इसको 3,075 से महंगा बेचना है, तो ये मेन रीजन होता है निकालने का। तो आपने यहाँ पे इसके बाद एंट्री कर ली कि कंसाइनमेंट स्टॉक आपका डेबिट हो गया और कंसाइनमेंट अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। कंसाइनमेंट स्टॉक एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट आपका जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गया। अब नेक्स्ट, अब आपने तमाम जितनी भी एंट्रीज हैं यहाँ पे आपने उनकी मदद से बनाना है अपना लेजर, असाइनमेंट है लेजर। क्वेश्चन 3 में वो बोल रहा है कि प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इमरान, आपने इमरान की बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, तो बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है गुड्स सेंड की वजह से 10,000, हमारे पास पहली एंट्री आ जाएगी गुड्स सेंड कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 250 से, ऑपोजिट भी है कैश, तो हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है 250 से और ऑपोजिट पे हमारे पास क्या है कैश। नेक्स्ट कंसाइनमेंट आपका क्रेडिट हो रहा है 10,500 से, क्रेडिट वाली साइड पे अब आएगा, ऑपोजिट पे क्या है रमीज, तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास जो है ये वाला कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो रहा है रमीज की वजह से 10,500 रुपया।
नेक्स्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है रमीज की वजह से 525, ये जो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है रमीज की वजह से डेबिट हो रहा है 525, ऑपोजिट पे क्या है रमीज, वो आपका यहाँ पे पर्टिकुलर में आ जाएगा। और लास्ट हमारे पास कंसाइनमेंट, और ये यहाँ पे कंसाइनमेंट का नाम आ रहा है, ये एंट्री भी हमने नहीं की हुई, ये भी हम करेंगे, ये आप उस अकाउंट की मदद से एंट्री करेंगे। तो कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है 3075 से, ऑपोजिट कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है 3075 से, ऑपोजिट पे है कंसाइनमेंट स्टॉक। तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है 3075 से और ऑपोजिट पे है क्या है कंसाइनमेंट स्टॉक। यहाँ तक हमारे पास सारे का सारा लेजर कंप्लीट हो गया, हमने इस कंसाइनमेंट की तमाम चीज़ों को यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब टोटल करते हैं, टोटल करेंगे तो हमारे पास ये वाली बड़ी साइड है, इस साइड पे हमारे पास टोटल आ जाएगा 13575 और अब टोटल करते हैं, टोटल करेंगे तो हमारे पास ये वाली साइड जो क्रेडिट वाली है वो बड़ी साइड है 13575 और इधर भी आपके पास 13575, दोनों साइड पे लिख दिया हमने टोटल। और इसमें से जब आप माइनस करेंगे इन तीनों को, ये डेबिट वाली अमाउंट्स को, देखें आपके पास कंसाइनमेंट पे जो पैसे आपके, जो आपको इनकम वाली साइड है वो आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट की वो बड़ी है और एक्सपेंस वाली साइड छोटी है, इसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2800 रुपये का बैलेंस, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारे पास 2800 रुपये का कंसाइनमेंट के इस पूरे प्रोसेस पे आपको मुनाफा हो रहा है। अब इसकी एंट्री करते हैं, याद रखिएगा हम एंट्री कैसे करते हैं। जब भी आप लेजर से वापस जर्नल में एंट्री करते हैं तो आपने सबसे पहले ये जो ऊपर जो अकाउंट होता है इसको डेबिट और क्रेडिट पहले करना है, तो ऑपोजिट अकाउंट फिर आप इजीली कर लेंगे। अगर आप ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे ना तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे। आपने सबसे पहले जब भी जर्नल से लेजर में एंट्री करना हो तो बहुत आसान है, पर जब भी आपने लेजर से वापस जर्नल में एंट्री करनी है तो आपके लिए प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करें कि जो आपका जो लेजर का नाम है, जो जिस चीज है लेजर, अब उसको देखें कि उसके डेबिट या उसके क्रेडिट पे डेबिट पे बैलेंस आ रहा है उसके, या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो वो डेबिट या क्रेडिट हो रहा होगा उसकी उसकी मदद से। जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट हम देखें तो इसके डेबिट पे आ रहा है ये बैलेंस 2800 रुपये, इसका मतलब ये कंसाइनमेंट अकाउंट 2800 रुपये से डेबिट हो रहा है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे देखें तो आप बस कंसाइनमेंट अकाउंट आपके पास 2800 रुपये से डेबिट हो रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी वाली साइड है 13575 और ये साइड छोटी है, इधर भी लिख देंगे हम 13575 और 13575 13,575 में से इन तीनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2800 रुपया। 2800 रुपया हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो आपको कंसाइनमेंट में इनकम हो रही है वो आपकी इनकम ज्यादा है और जो आपकी एक्सपेंस हो रहे हैं कंसाइनमेंट पे वो आपके एक्सपेंस से कम है, इसका मतलब आपको कंसाइनमेंट के प्रोसेस पे माल भेज के आपको फायदा हो रहा है। अब आमतौर पे हम क्वेश्चन के अंदर जर्नल से लेजर में एंट्री करते हैं, पर हमने अब जब आपने लेजर का आंसर निकालना है तो कंसाइनमेंट में स्पेशली आपने लेजर की दोबारा आंसर की दोबारा एंट्री भी करनी है। तो अब आपने इसके आंसर को एक नाम दिया है, तो वो है आपका नाम प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप इसको वापस प्लेस करेंगे जर्नल में। तो कंसाइनमेंट आपका, अब इसे इस एंट्री को प्लेस कैसे करते हैं, याद रखिएगा जब भी आपने लेजर से दोबारा जर्नल में एंट्री करनी है तो आपने जो आपका ये यहाँ पे सपोर्टिंग अकाउंट है, मतलब ये जो आपका ऑपोजिट अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, आपने इसको नहीं देखना, आपने देखना है कि किस लेजर की एंट्री हो रही है, मतलब आपने उस लेजर का नाम पहले डेबिट क्रेडिट में लिखना है, फिर आपने उसके ऑपोजिट अकाउंट को लिखना है। ओके, उसको लिखने का तरीका क्या है कि ये जो कंसाइनमेंट है अगर इसके बैलेंस इसके क्रेडिट साइड पे आया तो एक कंसाइनमेंट एंट्री में क्रेडिट होगा, और अगर बैलेंस इस तरह इस क्वेश्चन में इसके डेबिट पे आया तो कंसाइनमेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा। कितने से, 2800 से, कंसाइनमेंट डेबिट होगा कितने से, 2800 से। पहले इसे एंट्री करते हैं, कंसाइनमेंट आपके पास यहाँ पे डेबिट हो रहा है 2800 रुपया। नेक्स्ट, अब इस एंट्री में 2800 रुपये में आपके पास इस साइड पे
ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस जिसके ऑपोजिट है वो आपका आएगा क्रेडिट पे, और अगर कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा होता तो प्रॉफिट लॉस आपका डेबिट पे आ रहा होता। तो अब क्योंकि कंसाइनमेंट आपका डेबिट हो रहा है 2800 रुपए से, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ जाएगा क्रेडिट वाली साइड पे। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और नीचे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको इसका पता नहीं चलेगा क्वेश्चन या लेजर करते वक्त प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, पर जब आप ये एंट्री कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। कैसे? आमतौर पे प्रॉफिट और इनकम एक बात है, लॉस और एक्सपेंस एक बात है, और आप जानते हैं कि प्रॉफिट और इनकम जो होती है हमेशा इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और एक्सपेंस जब भी होता है वो डेबिट होता है, एक्सपेंस या लॉस। तो अगर प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको इनकम हो रही है, और अगर प्रॉफिट लॉस आपका डेबिट हो रहा है तो आपको इसका मतलब आपको एक्सपेंस हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। तो यहाँ एंट्री करने के बाद आपको बात क्लियर होगी कि आपने क्या लिखना है। अब आपने ये लिखना है जिसका प्रॉफिट लॉस आपका क्रेडिट पे है, इसका मतलब आपको इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपका डेबिट पे आता है तो हम लिखते हैं लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस डेबिट हो रहा है इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, और क्योंकि कैसे पता है लॉस हो रहा है? लॉस और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए ये कैसे ऐड किया, क्योंकि प्रॉफिट लॉस आपका क्रेडिट पे, और इनकम हमेशा आपकी जब भी इंक्रीज होती तो, या प्रॉफिट आपका जब भी इंक्रीज होता तो क्रेडिट पे आता है, इसीलिए हमने इसको नीचे लिखा प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे हमारे पास तमाम चीजें कंप्लीट हो गई, और दिस वाज इट। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, आंसर भी आपको 2800 रुपये आया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर रही होंगी। असाइनमेंट के इस क्वेश्चन के अंदर आपने याद रखना है कि जितना भी क्वेश्चन में आपको जो चीज़ डिमांड करा सिर्फ आपने वही सॉल्व करनी है, बकिया ज़्यादा तफसील आपको मैनेज लिखने की ज़रूरत है उसमें नहीं है। मतलब अगर आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ असाइनमेंट अकाउंट ही मांगा है तो आपने बकिया अकाउंट को दर्ज यहाँ पे नहीं करना। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नए लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मेरा नाम है इरफान महमूद और आप देख रहे हैं ideas.tv। और जाने से पहले वही आपको सेम रिक्वेस्ट जो हम करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं उनका बखूबी अंदाज़ा होता रहे। यहाँ साथ ही आपके पास चैनल का आइकॉन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe our channel ideas.tv and press the bell button to get new updates.